सभी आरोपों पर सफाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ललन सिंह की तरफ से सफाई दी गई है, जिसे उन्होंने कहा है कि भ्रामक खबर उनके बारे में फैलाया गया, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। पार्टी को तोड़ने का जो आरोप उन पर लगाया गया था, उस पर उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि 20 दिसंबर को सीएम के साथ मैं दिल्ली में था। 20 दिसंबर को गुप्त बैठक की खबर गलत आई और विधायकों के साथ किसी तरह की कोई बैठक नहीं की गई। नीतीश कुमार के साथ मेरा संबंध 37 साल पुराना है। आपको बता दें कि एक प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने ये सफाई दी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके लिए जो खबर फैलाई जा रही है उनसे जुड़ी वो भ्रामक खबर है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको बता दें, ये खबर सामने आ रही थी कि ललन सिंह की नजदीकी आरजेडी के साथ है, जेडीयू के अंदर टूट होने वाली है और इसमें उनकी भूमिका रहने वाली है। इसी को लेकर आरोप उन पर लग रहे थे और उस पर उन्होंने सफाई देते हुए प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को वो सीएम नीतीश कुमार के साथ ही मौजूद थे। गुप्त बैठक की जो खबर सामने आ रही है वो गलत है। तो ये बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने ये आरोप लगाया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जो उनकी नजदीकियां हैं वो आरजेडी से है। और मेरे पास ये प्रेस रिलीज मौजूद है, जिसमें उन्होंने सफाई दी है। क्या क्या उन्होंने कहा है, ललन सिंह की तरफ से क्या कुछ इस प्रेस रिलीज में कहा गया है, एक एक करके आपको वो बताते हैं। एक प्रमुख समाचार पत्र एवं कुछ न्यूज चैनल्स में प्रमुखता से खबर छपी, बताई गई कि उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में मेरी अध्यक्ष पद से विदाई हो गई है। खबर यह भी छपी कि 20 दिसंबर को एक मंत्री के कार्यालय में दर्जन भर विधायकों के साथ बैठक हुई, जिसमें मैं भी उपस्थित था। खबर में और भी विस्तार से जनता दल यू के टूट की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। यह खबर पूर्णतः भ्रामक, असत्य और मेरी छवि को धूमिल करने वाली है। मैं 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में था और 20 दिसंबर की शाम में सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री जी के दिल्ली आवास पर एक बैठक में ही शामिल था। समाचार पत्र ने जानबूझकर मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार की खबर छापी और नीतीश कुमार जी के साथ मेरे 37 साल के संबंध हैं और उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तथ्य यह है कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में व्यस्तता का कारण बताया है। मेरी इच्छा और मुख्यमंत्री जी की सहमति से अध्यक्ष पद को मैंने छोड़ा है। उन्होंने आगे लिखा है कि ऐसे भ्रामक समाचार को लिखने वाले और छापने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ वो आगे कानून का सहारा लेंगे। मैंने फैसला किया है कि पटना लौटकर तत्काल संबंधित समाचार पत्र को कानूनी नोटिस दूंगा। यानी उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये प्रेस रिलीज ललन सिंह की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें सफाई दी गई है। जो आरोप उन पर लग रहे थे, उन आरोपों का उन्होंने खंडन किया है। उन आरोपों के बारे में उन्होंने बताया है कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी। और आपको बता देते हैं, और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए। अमितेश, ये बताइए कि इस प्रेस रिलीज के माध्यम से ललन सिंह अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है कि समाचार पत्रों के द्वारा मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है और 20 दिसंबर की तारीख को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी सफाई भी दी है कि मैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ था। यहाँ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की तरफ से भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे ललन सिंह के ऊपर और निश्चित रूप से ललन सिंह ने तमाम बातों पर अपनी सफाई दे दी और खंडन किया है। सफाई नहीं दी है, बल्कि इसको कहे कि ललन सिंह ने तमाम आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है, खंडन किया है और साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने ऐसी बातें की है, पटना लौटकर सब उस समाचार पत्र के खिलाफ कानूनी नोटिस मैं दूंगा। तो ललन सिंह ने साफ तौर पे खंडन किया है उन बातों का जो सुशील मोदी की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे और तमाम बातें जो कही जा रही थी उस पर खंडन किया है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये गलत है। हम 20 तारीख को दिल्ली में थे, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में। तो ललन सिंह की तरफ से खंडन कर दिया गया सुशील मोदी के भी आरोपों का, जो लगातार बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी लगा रहे थे। जी
अमितेश, ये बताइए कि बहुत सारे आरोप ललन सिंह पर लगे और बहुत सारी चर्चाएं उन्होंने की हैं कि ये तमाम बातें जो भी मुझे लेकर की जा रही थी वो बिल्कुल गलत है, भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश की गई, मेरी छवि को धूमिल किया गया। अब 20 दिसंबर की बात कर लेते हैं तो 20 दिसंबर को वो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे। क्या कोई कार्यक्रम था उस दिन या किसी खास वजह से वो दोनों दिल्ली आए हुए थे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में यहाँ पर थे, तो निश्चित रूप से 19 को जो बैठक थी इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में थी, होटल अशोका में, आपको याद होगा। तो उस दिन 19 दिसंबर की बैठक अटेंड करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ललन सिंह भी थे यहाँ पर उस बैठक में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। तो 19 और 20 को यहाँ पर दिल्ली में थे और उसी बात का हवाला उनकी तरफ से दिया गया है कि 20 दिसंबर को मैं दिल्ली में था, लिहाजा इन बातों में कोई दम नहीं है और उन्होंने खंडन कर दिया है। अमितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे इस पूरी खबर पर और भी डिटेल से जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये प्रेस रिलीज दिखा दे। मेरे पीछे जो आप ये प्रेस रिलीज देख रहे हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इनका नाम, और इन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। सभी आरोपों का उन्होंने खंडन किया है, लेकिन कहां से ये बात निकली थी? तो वो बात थी जब सुशील कुमार मोदी ने ये आरोप लगाए थे। सुशील मोदी ने क्या कहा था, पहले आपको वो सुना देते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, शांत रहो। महागठबंधन में और नीतीश कुमार को पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हुए, पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे। नीतीश कुमार गलतफहमी में है, जो इंडी गठबंधन है उनको संसद बना देगा, वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। तो आपने सुशील मोदी का वो बयान सुन लिया और ये एक्सक्लूसिव लेटर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। इसी प्रेस रिलीज में ललन सिंह ने तमाम बातों का खंडन कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ ये बातें मेरी छवि को धूमिल करने के लिए कही जा रही थी और उन्होंने ये भी कहा है। और अमितेश हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले पर और भी चर्चा करते हैं। अमितेश, सुशील कुमार मोदी ने सबसे पहले इन आरोपों को ललन सिंह को लेकर लगाया था, अब ये प्रेस रिलीज जारी हो चुका है, यानी साफ है कि जो अब ललन सिंह है वो आगे बढ़ते हुए इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। सहयोगी अमितेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे और भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुभी देखिए, ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कल से ही ये आरोप जो है वो सामने आए थे और ये आरोप लगाया जा रहा था ललन सिंह पर कि वो आरजेडी से नजदीक थे, उनकी नजदीकियां बढ़ी थी, इसी वजह से उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया है। लेकिन उन्होंने इन आरोप को खारिज किया और 20 दिसंबर की तारीख जिसकी बात कर रहे हैं, 20 दिसंबर की तारीख जिस दिन बताया जाता कि गुप्त बैठक हुई थी, उस बैठक को भी वो गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बैठक में वो शामिल नहीं थे, बल्कि 20 दिसंबर को वो सीएम नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में मौजूद थे। इंडी गठबंधन की बैठक थी और उसी बैठक में ललन सिंह मौजूद थे। और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां यूपी के जेडीयू नेताओं की बैठक के दौरान बहस हो गई। प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल और प्रभारी श्रवण कुमार आपस में ही उलझ गए। प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल ने प्रभारी श्रवण कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए और इसी दौरान दोनों नेता आपस में भिड़ गए।